माई मदर एट 66। वह क्या बता रही है कि मेरी माँ की उम्र अब 66 वर्ष हो चुकी है। मेरी माँ अब 66 वर्ष 60 साल 66 ईयर्स की हो चुकी है। कमला दास जी, जो कि मालाबार में केरला के मालाबार में इनका जन्म हुआ, 1934 में इनका जन्म हुआ और 2009 में इनकी मृत्यु हुई। यह भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री है, मानी सबसे रिकॉग्नाइज्ड है, सबसे प्रसिद्ध है। हर वर्क्स आर नोन फॉर द ओरिजिनलिटी। इनके काम, इनकी वास्तविकता, इनकी वर्सैलिटी, इनकी व्यापकता एंड द इंडिजिनस फ्लेवर। इंडिजिनस फ्लेवर मतलब क्षेत्रीय जो महक होती है, जिस क्षेत्रीय मिट्टी की जो महक होती है, स्थानीय मिट्टी की, इंडिजिनस मतलब स्थानीय, वह इनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा और आपको इस कविता में भी उसकी झलक देखने को मिल रही है। उन्होंने कई नॉवेल्स और कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं अंग्रेजी और मलयालम में। और अपने एक छद्म नाम माधवी कुट्टी, वो अपने नाम कमला दास से नहीं, अपने पेन नेम होता है उनका, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये लेखक लोग अपने लिखने का एक अलग नाम रखते हैं, वैसे ये माधवी कुट्टी के नाम से अपने इन कहानियों को या कविता के संग्रहों को लिखा करती थी। इनके कुछ जो काम है वो इंग्लिश नॉवेल्स में वो है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो कि उन्होंने 1970 में लिखा। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हेरलोट एंड अदर स्टोरीज 1992 में लिखा। और इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और इसके साथ साथ 5 उन्होंने कविताओं की पुस्तकें भी लिखी। और उन्हीं की इन कविताओं में से यह एक माई मदर एट 60 का एक उदाहरण है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कवित्री बता रही हैं कि वो अपने माता पिता के घर कोचीन में घूमने गई होंगी, जहां से वो अब अपनी वापसी के लिए निकल रही हैं। ऑब्वियस है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम बोल रहे, ड्राइविंग मतलब वह किसी कार या किसी गाड़ी में ही है। आपको उस शब्द से समझ में आ जाएगा, ड्राइव कर रही है मतलब वो किसी न किसी गाड़ी में है। अगर वो पैदल जा रही होती तो वॉकिंग बोलती, ठीक है ना, ड्राइविंग। अब वो क्या बता रही है, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो कि उनके बगल में ही बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, हर फेस ashamed like that of a corpse। डोज झपकी ले रही थी, उनका मुंह हल्का सा खुला हुआ था और उनका चेहरा जो था वो राख की तरह दिख रहा था। और राख मतलब किस प्रकार का, बुझी हुई राख होती है ना, उस रंग का, फीका फीका, जैसे कि एक मुर्दे का या किसी मरे हुए मृत शरीर का के चेहरे का रंग होता है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द के साथ उन्होंने यह भाव हुआ कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह अब जितना दिख रही है उतनी बूढ़ी। कहने का मतलब यह है कि अब वह बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो गई है और उनका बुढ़ापा उनके चेहरे पे और उनके शरीर में नजर भी आ रहा है। इस बात को बता के डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, ये शब्द बता रहा है, यह मृत्यु की संभावना को दिखाता हुआ एक भाव है। ये जो शब्द है ये सिंबलाइज किया गया है किससे, मृत्यु से, कि वह अब अपने अंतिम कगार में है और उन्हें इस बात का भय भी सता रहा है कि शायद अब मेरी मां ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उनको इस बात का दर्द महसूस हुआ कि अब उनकी मां बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून, लेकिन जल्द ही उन्होंने पुट दैट थॉट अवे, वो बता रही पुट दैट थॉट अवे, इस सोच को मैंने बाहर निकाल दिया। मतलब अपनी सोच से अपना मन भटकाने के लिए उन्होंने क्या किया, एंड लुक्ड आउट, गाड़ी की खिड़की के बाहर झांकना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कार में बैठी हुई है, किसी बंद गाड़ी में बैठी हुई है, ड्राइविंग कर रही मतलब, तो वह बाहर देखना शुरू कर दी, क्योंकि उनकी मां को देख के उनको उनका वह दर्द जो है वह उनसे सहा नहीं जा रहा था।
and looked out at young trees sprinting. और बाहर उनको क्या दिखता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखिए, ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब पेड़ दौड़ रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ लगाना। तो क्या पेड़ दौड़ते हैं? नहीं। तो क्यों बोल रही हो कि पेड़ दौड़ रहे हैं? जब गाड़ी में आ रहा है देख रहा है। हाँ, जब हम गाड़ी से अपन जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा लगता है कि जो हमारे बगल में पेड़ है, जो स्थिर चीज है, खंबे हैं, वह चल रहे हैं, हम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। तो वो यही बोल रही है कि वो बाहर देखते तो उन्हें लगता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो मैरी चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे जो खुशी से स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पीलिंग का मतलब समझते हो? स्पील का मतलब छलकना, लेकिन यहां पे बोला है चिल्ड्रंस स्पीलिंग, बच्चे छलक रहे हैं अपने घर से। ये बताने का क्या मतलब है? यहाँ पे कवित्री ने बहुत शानदार भाव से रखा है कि देखिए, बच्चों को जब हम घर में बोलते हैं बेटा पढ़ो, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लेते हैं, जब उसके बाद उनको बोलते हैं कि ठीक है अब तुम लोग खेलने जा सकते हो, तो किस प्रकार से, जैसे आप लोग अपने स्कूल में लंच के समय या रिसेस के समय में कैसे निकलते हो? यू स्पील आउट। एकदम मतलब जैसे आपको जबरदस्ती दबा के रखा गया था और आप बाहर छलक कर बाहर आ जाते हो। तो खुश जो बच्चे हैं वो अपने घर से उस खुशी के साथ बाहर खेलने के खुशी के साथ छलक कर बाहर आ रहे हैं। अब देखिए, दो कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट पैदा किया गया है। आप लोगों ने अलंकार पढ़ा है ना हिंदी में? क्या? हिंदी में अलंकार पढ़ा है ना? यस सर। वैसे ही अंग्रेजी में होता है फिगर ऑफ स्पीच। ये अंग्रेजी के अलंकार है जिसको हम सिमाइली, मेटाफोर, कॉन्ट्रास्ट, हाइपरबोल, इन सब चीजों से हम इंगित करते हैं। तो यहां पे आप देखिए एक सिमाइली है। सिमाइली का मतलब होता है जब हम किसी को रूप उपमा देते हैं, लाइक दैट, चांद के जैसा, शेर के जैसा। जब जैसा, एज या लाइक का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिमाइली करते हैं। शेर की तरह तो हम मेटाफोर कर देते हैं, हम उसको शेर की तुलना करते हैं। जब हम उपमा देते हैं तो हम तुलना करते हैं, है ना? तो उसको हम मेटाफोर बोलते हैं। वैसे यहाँ पे आप देखिए, लाइक दैट ऑफ कॉप्स, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? लाश के जैसे, राख की, बुझी हुई राख की रंग का, हर फेस एसन लाइक। और जब इस बात को बता रहा तो वो किसको यहाँ पे सिंबलाइजेशन किसके साथ है? मृत्यु के साथ। और वही वो अपनी पूरे भाव को बदल के वो फिर किसके साथ आ जाती है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जो जवान पेड़ है वो दौड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये जीवन का द्योतक है। इट सिंबलाइजेस विद द लाइफ एंड एशन लाइक दैट ऑफ कोर्स इट सिंबलाइजेस विद द डेथ। तो डेथ एंड लाइफ की जो सोच है उसको शब्दों में कैसे यहाँ पर पिरोकर कवित्री ने आपके सामने रखा है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, मतलब अब वो इन सब सारी घटनाओं के बीच में कहां पहुंच जाते हैं? एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। और एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक का मतलब अब आपको बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा, अब आपको सीधा जाके हवाई जहाज में बैठना है। तो उस समय तक के जो मेहमान को जो छोड़ने आए होते हैं उनको वहां पे यार्ड में खड़े होने का बाहर में मौका दिया जाता है। तो वही बता रही, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मुझसे कुछ दूर वह खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, और उसके बाद उन्होंने उन्हें फिर देखा। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यहां पे देखिए फिर से एज एक सिमाइली का इस्तेमाल किया गया, एज अ लेट विंटर मून। ये लेट विंटर मून क्या होता है आपको पता है? लेट विंटर मून। नहीं। लेट विंटर मून का मतलब सर्दियों के अंत के समय जो चांद होता है वो एकदम हल्का पीला पीला सा होता है। जब सर्दियों के अंत में जो हमको चांद दिखता है और जो गर्मियों का जो चांद होता है, उन दोनों के रंग में अंतर होता है।
गर्मियों का चांद एकदम सफेद होता है और ठंड का चांद हल्का पीलापन लिए होता है। वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो पहला तो उसके रंग से तुलना की गई कि उनका चेहरा जो है वो कैसा दिख रहा है, उस चांद की तरह पीला पीला, जो अंतिम समय का, जो सर्दियों के अंतिम समय का लेट विंटर जो मून होता है उसी की तरह पीला पीला। और दूसरा एक और सिंबोलाइजेशन है यहाँ पे, लेट विंटर्स मून मतलब सर्दियों का अंत यह बता रहा है। उसी प्रकार जीवन के अंत को यहाँ पे, मतलब उसकी माँ के, अब वह अपने अंतिम घड़ी में है, अंतिम पड़ाव में है, इस बात को यहाँ पे सिंबोलाइज किया गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज। अब उनके दर्द को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको आनंद आएगा और एक ग्लूम आपको क्रिएट होगा यहाँ पे। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एच, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एच, और फिर उस पुराने जाने पहचाने से दर्द को मैंने महसूस किया। कौन सा पुराना जाना पहचाना दर्द? एक ऐसा दर्द जिससे मैं स्वाभाविक रूप से परिचित हूँ, मैं जानती हूँ इस दर्द को, ऐसा दर्द मुझे महसूस हुआ। आई फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एच। My childhood's fear felt that old familiar edge. My childhood's fear. अब यहाँ पे एक ही शब्द से दो भाव पैदा कर दिए। एक तो उनके माँ के वास्तविक दर्द को बता दिया, दूसरा क्या होता है, माई चाइल्डहुड फियर। चाइल्डहुड फियर क्या होता है ये बताइए। आपके बचपन में एक भय होता है आपकी माँ से दूर होने का। बच्चे को उसकी माँ से आप दूर कर दीजिए, वो क्या करने लगता है, रोने लगते हैं। डर जाता है। उसके मन में अपनी माँ का जो, माँ से दूरी की भावना है वो इतनी ज्यादा भर जाती है कि वो डर जाता है। और वही चीज बोल रही, फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज। वही जो दर्द है, फेमिलियर मतलब वही जो वास्तविक जो डर है, जो दर्द है जो मुझे बचपन में हुआ करता था मेरी माँ से दूर होने में, वह मुझे अब महसूस होना, फेल्ट महसूस किया। अब मैंने वही दर्द महसूस किया। बट ऑल आई सेड वॉज, पर मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई, सी यू सून अम्मा, जल्दी। अब देखिए वो सारी बातें फिर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया यहाँ पे। अभी तक कि वो क्या बता रही थी कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, मतलब उनको ये लग रहा था कि शायद अब मैं इनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह शब्द कहा, सी यू सून अम्मा, मैंने उनसे क्या कहा, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। मतलब अब उनके अंदर एक ऑप्टिमिज्म आ रहा है, एक आशावाद पैदा हो रहा है। शी इज ऑप्टिमिस्टिक, शी हैज बिकम ऑप्टिमिस्टिक नाउ दैट ही वांट्स टू सी हिज मदर, हर मदर अगेन। उनको अब ये उम्मीद जागी है और ये भगवान से वो प्रार्थना भी कर रहे हैं इस लाइन के हिसाब से कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपनी माँ को दोबारा फिर देख सकूं। एंड आई डिड वॉज, ऑल आई डिड वॉज, और सिर्फ मैं यही कर पाई, क्या कर पाई, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और केवल एक मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को विदा किया। So that is all with your my mother at 60। इस पाठ से आपको कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। क्या हो रहा है? लेखिका अपने जी को याद कर रही है। किसको याद कर रही है? किसे याद कर रही है? कल को